एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन की आदत थी, वह हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता और हर किसी की आलोचना करता रहता। गांव के लोग उससे परेशान रहते थे क्योंकि वह बिना किसी कारण के हर किसी की बुराई करता। अगर किसी का खेत सूखा रह जाता तो वह कहता, देखो इसे खेती भी नहीं आती। अगर कोई बुजुर्ग काम करने में धीमे होते तो वह कहता, ये लोग अब किसी काम के नहीं हैं। गांव के लोग मोहन से दूर रहने लगे, लेकिन मोहन को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी इस आदत से लोग उससे नफरत करने लगे हैं। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। मोहन ने सोचा, चलो संत से मिलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या ऐसी खास बात है। जब मोहन संत के पास पहुंचा तो उसने अपना परिचय दिया और कहा, महात्मा जी, यह गांव बुरे लोगों से भरा हुआ है। हर कोई स्वार्थी और बेईमान है। मैं यहाँ अकेला हूँ जो सही सोचता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम सबसे अच्छे हो। क्यों ना हम एक प्रयोग करें। इससे तुम्हें अपनी बात साबित करने का मौका भी मिल जाएगा। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा प्रयोग? संत बोले, तुम यह आईना अपने साथ ले जाओ। यह एक जादुई आईना है। जब भी तुम किसी की बुराई देखोगे, यह आईना तुम्हें सच दिखाएगा। 3 दिन तक इसे अपने पास रखो और फिर मेरे पास आकर बताओ कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ। मोहन बड़े गर्व से दर्पण लेकर चला गया। वह सोच रहा था, अब यह दर्पण मुझे साबित करेगा कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत। पहले दिन मोहन अपने पड़ोसी रामलाल के खेत पर गया। उसने देखा कि रामलाल का खेत ठीक से तैयार नहीं था। वह बुदबुदाया, यह रामलाल तो बिल्कुल आलसी है। जैसे ही उसने यह कहा, आईने में उसे अपनी छवि दिखाई दी, लेकिन वह छवि वैसी नहीं थी जैसी वह खुद को देखता था। उसमें वह गुस्सैल, घमंडी और आलसी लग रहा था। मोहन चौंक गया। दूसरे दिन वह अपने दोस्त रघु के घर गया। रघु बहुत ही साधारण जीवन जीता था। मोहन ने सोचा, यह तो बिल्कुल बेकार है, इसकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है। जैसे ही उसने यह सोचा, आईने में उसे फिर से अपनी छवि दिखाई दी। इस बार वह और भी बुरा लग रहा था, ईर्ष्यालु और कठोर। तीसरे दिन मोहन ने सोचा कि वह मंदिर जाएगा और वहां के पुजारी की पूजा पर टिप्पणी करेगा। उसने मंदिर पहुंचते ही कहा, इस पुजारी को तो पूजा भी सही से करनी नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, आईने ने उसकी पूरी छवि दिखाई। इस बार उसने देखा कि वह खुद स्वार्थी, अहंकारी और अपने कर्तव्यों से दूर था। 3 दिन बाद मोहन संत के पास लौटा। वह बेहद उदास और चिंतित था। उसने संत से कहा, जब भी मैंने दूसरों की बुराई देखनी चाही, इस आईने ने मुझे मेरी ही कमजोरियां और दोष दिखाए। मुझे अब समझ में आया कि असली समस्या दूसरों में नहीं बल्कि मुझ में ही है। संत ने हंसते हुए कहा, यह कोई जादुई आईना नहीं था बेटा, यह एक साधारण दर्पण था। जब तुम दूसरों की बुराई करते हो तो असल में तुम अपनी ही सोच का प्रतिबिंब देख रहे होते हो। तुम जिस नज़र से दूसरों को देखते हो, वही नज़र तुम्हारे भीतर की वास्तविकता को उजागर करती है। उस दिन के बाद से मोहन बदल गया। उसने दूसरों की आलोचना करना बंद कर दी और अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे जुड़ने लगे। मोहन ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।